Hello, all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is Jyoti Yadav, your business studies teacher. So, in our today video, we are going to start our new topic, that is marketing management. So, before explaining you the chapter, I would like to explain you the topic, that is marketing management. Management, what do you mean by management? Management is simply getting work done through others, or managing things is called management. And market is a place where we sell our goods and services. So marketing management refers to management of all the activities related to the market. According to the traditional concept, there is no difference between selling and marketing, but in today's market, as we all know that our consumer is very choosy and very advanced, so consumer play a very important role in marketing strategies. So to satisfy our customers, marketing management is very important topic. So here is the meaning of marketing. That is, marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchange products and services of value with others. For example, if you want something, so you went to the market. So when you go to the market, you purchase something which satisfy your needs. And the shopkeeper from where you are purchasing the product, he is offering you the product who is satisfying your need. So the product which you are going to purchase is ultimately satisfying your wants. So this is called marketing process. So here are the features of marketing. First is need and want. जो भी कंज्यूमर होता है वो मार्केट किस लिए जाता है, उसका मेन फोकस होता है दैट ही और शी वांट टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. सो द मेन फीचर ऑफ मार्केटिंग इज दैट इट सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. जो मार्केट होती है वहां पे जो भी कंज्यूमर की डिमांड होती है, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट वहां पे उन्हें जो भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफर करती है, डिपेंड ऑन द साइज, फीचर्स, कलर एक्सेट्रा of any product. For example, you are going to a market and you want to purchase a TV. टीवी में भी आपके डिफरेंट डिमांड्स होती है. आपकी कंपनी है, जो कंपनी आप प्रेफर करते हो उसका प्रॉपर साइज होता है, उसके प्रॉपर फीचर्स होते हैं. सो ये सारी चीजें दीज इंक्लूडेड इन द क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कि जो भी कस्टमर्स की डिमांड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट उन्हें प्रोडक्ट ऑफर करती है. नेक्स्ट इज योर कस्टमर वैल्यू. किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो एक कंज्यूमर होता है, जितना प्राइस वो प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा. सपोज कीजिए आप टीवी परचेज करने गए, तो जो सेलर है, सेलर ने आपको प्राइस बताया 15,000 एंड यू आर रेडी टू परचेज दैट टीवी एट द रेट ऑफ 15,000. सो दैट 15,000 इज द कस्टमर वैल्यू, कि उस कस्टमर की वैल्यू उसके लिए कितनी है. तो कस्टमर वैल्यू वो सेम प्राइस होगा जिस प्राइस पे वो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा. सपोज कीजिए 15,000 पे आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू वांट डिस्काउंट ऑन दैट प्रोडक्ट. सो कस्टमर ने शॉपकीपर ने, सेलर ने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया. डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद आपको वो टीवी पड़ा 13,500 में. नाउ कंज्यूमर इज सेटिस्फाई विद दिस प्राइस. तो अब जो कंज्यूमर आपको प्राइस देगा दैट इज 13,500, वो उसकी कस्टमर वैल्यू होगी. गॉट इट? Okay. Next is your exchange mechanism. Mechanism means any process and exchange means exchange of goods and services, money. So exchange mechanism means this is a process of the market. आप टीवी परचेज करने गए सेलर के पास, सेलर ने आपको टीवी प्रोवाइड किया, आपने उन्हें क्या प्रोवाइड किया? मनी प्रोवाइड की. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो, जिसमें दो पार्टियां आपके पास, एक बायर है और एक सेलर है. और ये जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये तभी आपका जो प्रोसेस है सक्सेसफुल हो सकता है जब आप दोनों जो पार्टी हैं वो किसी भी एक चीज पे सेटिस्फाई है. जो बायर है वो प्रोडक्ट पे सेटिस्फाई है और जो सेलर है वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे सेल आउट करने के लिए सेटिस्फाई है, जो प्राइस कंज्यूमर ने बोला है कि मैं इतने प्राइस पे ही ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहूंगा. So our next topic is marketing management. As I already told you that marketing management means managing of all the things related to the marketing.
तो यहाँ पे हम इसके प्रॉपर जो मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज चूजिंग अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट आपको पहले तो आपको प्रोडक्ट की अपनी टारगेट मार्केट सेट करनी है कि आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद सेल आउट करने वाले हो, उसका टारगेट क्या होना चाहिए। सपोज कीजिए, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जॉनसन्स बेबी कंपनी। जो जॉनसन्स बेबी कंपनी है, उन्होंने अपना एक टारगेट मार्केट सेट कर रखी है कि उनके लिए जो टॉडलर्स हैं और जो न्यूली बॉर्न बेबी है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनके लिए ही बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले अपनी टारगेट मार्केट चूज की है जिनके लिए वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। नेक्स्ट, ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। आपने यहाँ पे टारगेट तो सेट कर लिया कि हमारी टारगेट मार्केट ये होगी। अब नेक्स्ट जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है वो ये है कि उस टारगेट मार्केट में अपने जो कस्टमर्स है वो किस तरीके से इंक्रीज करने हैं। आपकी स्ट्रेटेजीज उसके रिगार्डिंग क्या होगी, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपका प्राइसिंग क्या है, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो और वो फिर दूसरे कस्टमर्स को भी उसके लिए रिकमेंड करे आपका प्रोडक्ट। So this is growing customer in target market. Next is your creating superior value. इसमें आता है कि प्रोडक्ट तो बाकी सब भी बेच रहे हैं मार्केट में, आप भी वहाँ पे सेल आउट कर रहे हो, पॉलिसीज उनकी भी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट वो भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऐसी क्या वैल्यू होगी आपके प्रोडक्ट की जिससे आपका प्रोडक्ट बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो, सुपीरियर हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पे आपने प्रोवाइड किया है। जैसे अभी ये कौन सी एक ऐड है, वेस्ट की एक ऐड आती है जिसके साथ जो 2 प्लास्टिक के कंटेनर हैं वो फ्री देते हैं। वरुण धवन की ऐड आती है। तो ये क्या है, वहाँ पे ये उनका मार्केटिंग का एक अपना फंडा है टू क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, कि जो अंडरगारमेंट्स है वो बाकी जो कंपनीज हैं वो भी वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, बट आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिससे आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सुपीरियर रहे। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग एंड सेलिंग डिफरेंशिएट. So here we will discuss about the difference between marketing and selling. So this is very important question from the point of view of your 12th board exam. So you can mark it important. So our first difference is focus. Selling focus on the need of the seller and marketing focus on the need of customer. अब यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे. जो सेलिंग है, सेलिंग का फोकस क्या होता है कि सेलर क्या चीज सेल आउट करना चाहता है, वो चीज सेलिंग में आती है. बट मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग में आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जो है वो आपका मेन फोकस होता है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है और कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से वो सेटिस्फाई होगा. जबकि सेलिंग में क्या है, सेलिंग में सिर्फ वही आप सेल आउट करते हो जो आपके पास होता है. यहाँ पे आप जो कस्टमर की नीड है आप उस पर इतना फोकस नहीं करते हो. ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल. सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल को इंक्रीज करना जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए. और जो हमारा मार्केटिंग है उसका मेन पर्पस, ऐसा नहीं है कि उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इसमें होता है कि आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपके पास ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आए. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप. जो आपका सेलिंग है, सेलिंग का लिमिटेड स्कोप होता है क्योंकि उसमें जनरली आप सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो. जबकि जो मार्केटिंग हो वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट उसका होता है क्योंकि आप इसमें जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उनके हर एक चीज पे फोकस करते हो. कस्टमर की डिमांड क्या है, उनकी डिमांड किसके अकॉर्डिंग है, डिमांड जो है उनकी प्राइस के रिगार्डिंग है, डिजाइनिंग के रिगार्डिंग है, इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग है, टेस्ट के रिगार्डिंग है, प्रेफरेंस के रिगार्डिंग है. तो यहाँ पे कस्टमर की हर एक चीज को आप क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो. स्टार्ट एंड एंड. सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट. सेलिंग में क्या होता है, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसके बाद ही आप सेल आउट करोगे, और जब आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, सेल आउट हो जाता है, वहां पे वो प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है. लेकिन जो आपका मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने के बाद ही आप उसकी मार्केटिंग करते हो. आप पहले से ही उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हो ताकि जो कस्टमर है, कस्टमर का गुड फेथ आपके प्रोडक्ट पे बने और उसके बाद भी वो क्या रहे, उस पर कॉन्टिन्यूस में रहे.
और इसलिए वो उसका जो एंड प्रोसेस होता है वो कभी नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस होता है सेलिंग के बाद भी। एफर्ट्स जो आपके सेलिंग है उसमें इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सेल इंक्रीज करनी होती है। ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं आपके कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में, जहाँ पे आपको ये देखना है कि कंज्यूमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो फैशन के अकॉर्डिंग अपना जो प्रेफरेंस होते हैं वो भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट सुपरमेसी में आपका जो प्रोड्यूसर इज कंसिडर किंग पिन ऑफ मार्केट। जो प्रोड्यूसर होता है वही आपकी सारी चीजें डिसाइड करता है, लेकिन जो मार्केटिंग है वहां पे जो किंग होता है उसे कंज्यूमर को बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट भी वहां पे सेल आउट नहीं कर पाओगे एंड यू कैन नॉट अर्न योर प्रॉफिट। 6 पॉइंट्स आर एनफ, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होता है मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आता है, सो 6 पॉइंट्स आर एनफ। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज होती है जनरली इस चीज पे फोकस करती है कि हम जो भी जो प्रोडक्ट होगा प्रोड्यूस करके अगर मार्केट में सेल आउट करेंगे तो कस्टमर वो परचेज कर लेगा, अगर वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा और इजी अवेलेबल होगा। तो इसके बिहाफ पे वो क्या करती है, सिर्फ इसी चीज पे फोकस करके वो मास प्रोडक्शन वहां पे करती है बाय डिक्रीजिंग देयर कॉस्ट। बट हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है जो भी वहां पे अवेलेबल होता है। फॉर बाय टेकिंग द एग्जांपल, आप कोई भी एक जो शैम्पू है आप उस शैम्पू के लिए ही लॉयल है, आपको पता है कि मुझे इसके अलावा कोई शैम्पू सूट ही नहीं करेगा, बट जब आप शॉप पे परचेज करने के लिए जाते हो तो वहां पे वो वाला शैम्पू नहीं है वो पर्टिकुलर कंपनी का, वहां पे कोई और कंपनी का शैम्पू होता है। बट आप क्या करते हो, आप अपने जो भी प्रेफरेंस है उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। बेशक जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वहां पे शैम्पू है वो कॉस्ट में कम है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, अपने जो प्रेफरेंस है उसे ज्यादा आप प्रेफर करते हो। आप सोचते हो कि आगे कहीं देख लेते हैं अगर वहां पे मिल जाता है तो। सो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज होती है वो प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटा दिस इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट इज आवर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो कंपनी है वो फोकस करेगी आपके क्वालिटी प्रोडक्ट पे, क्योंकि वहां पे उन्हें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सो एक तरीके से आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। प्रोडक्शन में कंपनी प्रोडक्शन पे फोकस करती है, वो ज्यादा गुड्स वहां पे प्रोड्यूस करती है और अपना जो कॉस्ट है उसे डिक्रीज करने की कोशिश करती है ताकि ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट उतार सके और कस्टमर उन्हें परचेज करके अपना खुद को सेटिस्फाई कर सके। बट जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पे ही फोकस करती है ताकि उसका कस्टमर सेटिस्फाई रहे और वो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना हो। नेक्स्ट इज अ सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद वो उसकी सेलिंग के लिए सोचते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट है और आपके घर भी वो प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए आते हैं, जिसे हम पर्सनल सेलिंग भी बोलते हैं। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं होता है बट फिर भी वो क्या करते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया होता है और सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो अब उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो कस्टमर को कन्वेंस करते हैं, इस तरीके से कन्वीनियंस करते हैं उन्हें कि कस्टमर जो है वो कन्वेंस हो जाता है। उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो इस तरीके की होती है, वो उनके रिगार्डिंग कुछ फीचर्स बताएंगे और आपको एग्री करने की कोशिश करेंगे कि नहीं इसमें ये अच्छा है वो अच्छा है। तो होता है ना कि आप भी बोलते हो अच्छा ठीक है तो चलो दे दीजिए। तो ये जो इस तरीके के जो आपके सेलर्स होते हैं उन कंपनी का मेन पर्पस जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फिलॉसफी होती है वो होती है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस कर चुके होते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी से वो क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं उन्हें कन्वेंस करते हैं और उसके बाद अपनी जो सेलिंग है, जो अपनी सेल है वो इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज आवर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जब भी बात आएगी तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, दैट सेटिस्फाइंग कस्टमर।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं हमें उन्हें ही सेटिस्फाई करना है, हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसके फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को सेटिस्फाई करे। स्टार्टिंग में आपने टारगेट मार्केट सेट किया है, तो जो भी आपकी सारी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप अपने कस्टमर को अपने माइंड में रख के उसके बाद ही सेट करोगे। मीन्स मार्केट कॉन्सेप्ट का आपका सीधा सीधा पॉइंट बनता है कि जहाँ भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे होगा सेटिस्फाइंग कस्टमर। जो आपकी केस स्टडी भी आएगी अगर उसमें ये होता है कीपिंग द